के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वह तो यहाँ से प्रस्थान कर गए। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को सैनिकों को बुलाया और सभी को अमुक अमुक दिशा में भेजा। राजमहल के जो पुजारी पुरोहित उनके पुत्र उनको बुलाया और उनसे कहा कि विद्यापति नाम था, उनसे कहा कि तुम जाओ पूर्व की दिशा में जाओ। और भगवान नील माधव प्रभु कहाँ विराजमान हैं, उनके विराजमान स्थान का पता लगा करके आओ। 3 महीने का समय है, 3 महीने में यदि पता चल जाता है तो आप पता करके वापस आओ। 3 महीने का समय है। अमुक अमुक दिशा में मंत्री सैनिक गए, विद्यापति जी भी गए। और विद्यापति जी चलते 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 वह एक गांव में पहुंच गए। समुद्र के तट पर एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में प्रवेश किए। उस गांवनी हो और मेरी अर्धांगिनी हो करके पति पत्नी के बीच में कोई गुप्त रहस्य नहीं होना चाहिए। बताइए क्या रहस्य है। ललिता कहने लगी, स्वामी मेरे पिता नील माधव प्रभु की सेवा करने जाते हैं। इतना सुनना हुआ कि विद्यापति तो हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए कि मैं नील माधव प्रभु के बारे में जानने के लिए तो आया ही। पूछते पूछते एक दिन की बात, एक दिन विद्यापति बोले, देवी मेरी इच्छा है, मैं नील माधव प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ, आप कोई युक्ति लगाओ। एक दिन पुत्री अपने पिता विश्ववसु से कहती हैं, पिताजी मेरे पति के मन में, विद्यापति के मन में बड़ा भाव है कि वे नील माधव प्रभु के दर्शन कर, आप उनका मनोरथ पूर्ण कर। विश्ववसु ने मना कर दी। पुत्री ललिता बोली, पिताजी आप उन्हें दर्शन नहीं कराओगे तो मैं विष खा लूंगी, मैं प्राणांत कर लूंगी, आपको मेरे पति विद्यापति को दर्शन कराने ही पड़ेंगे। अब पुत्री मोह में विश्ववसु उस रहस्य को भी, भगवान के दर्शन किसी को न कराने का जो भाव था, अपने उस वचन को अवज्ञा करके और अपने दामाद विद्यापति को लेकर चलने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, बेटी मैं तुम्हारे पति को तभी नील माधव प्रभु के दर्शन कराऊंगा कि जब तुम्हारे पति आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार उनको दर्शन कराऊंगा, फिर उनको वे मार्ग नहीं दिखाऊंगा। यदि मार्ग देख लेंगे तो पुनः अपने आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। पुत्री ने कहा ठीक है। ललिता ने अपने पति से कहा कि मैंने पिता से निवेदन किया, पिताजी आपको दर्शन अपने साथ लेकर जाकर कराएंगे। विद्यापति बोले, देवी एक और ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे कि मैं आगे भी कभी मन हो मेरा तो मैं जाकर के भगवान के दर्शन कर सकूं। तो ललिता ने क्या किया, सरसों के कुछ दाने अपने पति विद्यापति को दे दी और कहा कि इनको तुम गुप्त रखना, मार्ग में थोड़े थोड़े दाने गिराते जाना, बरसात का समय है, कुछ समय बाद ही ये पौधों पर पीले पीले फूल आएंगे, आपको पता चल जाएगा मार्ग कौन सा है। अब तो बैलगाड़ी पर विद्यापति को विश्ववसु ने बिठाया, लेकर चलने लगे। मार्ग में विद्यापति थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिराने लगे। गिराते गिराते जब एक ऊंचा पहाड़ आया, पर्वत आया, बैलगाड़ी को एक तरफ रख करके किनारे लगा करके फिर पैदल ही विद्यापति का हाथ पकड़ करके पर्वत पर चढ़े और मंदिर में प्रवेश करके विद्यापति की आंखों से पट्टी को हटाया। विद्यापति जी के नेत्र जैसे ही भगवान के दर्शन किए, आनंद हो गया, रोमांच होने लगा। बड़ा अच्छा
बड़ा सुंदर, बड़ा सौहार्द भगवान के स्वरूप का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। विश्व वसु बोले कि आप यहीं बैठो, मैं थोड़ा फूल चयन करके लाता हूँ, मैं भगवान का पूजन करूँगा, अर्चन करूँगा, वंदन करूँ। विश्व वसु फूल चयन करने के लिए चले गए। अब तो विद्यापति ने देखा वहाँ एक बड़ा सुंदर सरोवर है जिसमें कमल आदि पुष्प खिल रहे, वृक्ष हैं, लता पताएं हैं। एक वृक्ष पर जिसकी बड़ी विशाल विशाल डालियां हैं, उस डाली पर एक काला कौवा झमाई ले रहा था और झमाई लेते लेते वे सरोवर में गिर गया। और जैसे ही सरोवर में गिरा तो उसका कोए का शरीर नष्ट होकर के दिव्य विष्णु दूत के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी गरुण जी आए। गरुण जी अपनी पीठ पर बिठा करके और सीधे वैकुंठ लोक ले। अब तो विद्यापति ने विचार किया कि अब मुझे भी इस शरीर को क्यों रखना है। इस कोई न कोई जप किया, न कोई तप किया, न कोई भजन किया, न कोई साधन किया। इस सरोवर में गोता लगाने का फल हुआ कि सीधे वैकुंठ गया। तो क्यों न मैं भी, सो अवसर है, मैं भी इस सरोवर में गोता। इंद्रद्युम्न को कह देंगे तो राजा की यहाँ पर नील माधव प्रभु चले जाएंगे तो मेरा क्या हाल हो। अब तो विद्यापति पर नजर रखने लगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक दिन विद्यापति बोले कि मैं अब जाऊंगा, मैं अपने राज्य में जाऊंगा। विश्व वसु ने विद्यापति को बंदी बना लिया, वंदन में बांध लिया। आओ तो ललिता विद्यापति के पास पहुँचे। ललिता से विद्यापति कहने लगे कि देवी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम शीघ्र मेरे को बंधन से मुक्त करो। मैं राजा इंद्रद्युम्न को जाकर के ये समाचार दूँ। इंद्रद्युम्न राजा को शीघ्र ही मैं लेकर आऊँगा और पुनः तुमसे मेरा मिलन हो। ललिता पिताजी के पास गईं। पिता विश्व वसु से कहने लगी, पिताजी आप मेरे पति को बंधन से मुक्त कर दो, विद्यापति को बंधन से मुक्त कर दो। पिता विश्व वसु मना करने लगे। पुत्री ने फिर आत्महत्या करने की धमकी कि या तो आप मेरे पति को बंधन से मुक्त करो, नहीं तो मैं अभी प्राणांत कर लेती। पुत्री मोह में विश्व वसु ने अपने दामाद विद्यापति को बंधन से मुक्त किया। अवसर पा करके विद्यापति 6 महीने बाद, कितने दिन बाद, 6 महीने बाद इंद्रद्युम्न राजा के पास आए। राजा को प्रणाम किया, समाचार दिया कि मैं नील माधव प्रभु के दर्शन करके आ रहा हूँ, आप चलिए मैं आपको भी भगवान से मिलाता हूँ। इंद्रद्युम्न नाम का राजा अपने पत्नी, बच्चे, मंत्री, सैनिकों के साथ चलकर दर्शन करने का विचार किया। चलते चलते अब मार्ग कैसे पता चले, तो जो सरसों के दाने डाले थे वे पृथ्वी में जल के प्रभाव से पौधे अंकुरित हुए और उन पर पीले पीले फूल खिलने लगे। मार्ग का पता चलना प्रारंभ हो गया, मार्ग का पता चलता गया। चलते चलते विद्यापति इंद्रद्युम्न राजा आदि लोगों को लेकर के और वहीं पर्वत पर पहुंचे जहां नील माधव प्रभु थे, जो कि जगन्नाथपुरी से 100 मील दूरी पर दक्षिण दिशा में वहीं पर पहुंचे हैं। वहाँ गांव के पास पहुंचे, वहाँ देखा, वहाँ मंदिर में प्रवेश किया, देखा कि भगवान है नहीं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने सोचा कि विश्व वसु ने भगवान को यहाँ से अपने गांव में किसी घर में किसी मकान में छुपा कर रख दिया हो। राजा ने गांव के लोगों को, सवर्ण जाति के लोगों को बंधन में बांध लिया। भगवान के दर्शन नहीं हुए, कुशा के आसन पर उदास बैठ गए।
चिंतन करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी कराई, कहा कि तुम पहले इन सवर जाति के लोगों को बंधन से मुक्त करो और अब तुम्हें मेरे नील माधव के रूप में दर्शन नहीं हो, अब तुम मेरे दर्शन जगन्नाथ के रूप में करो। अब आप यहाँ से जाओ और यहाँ से जाकर के वंगिम मोहाना जो कि समुद्र तट पर चक्र तीर्थ है, वहाँ जाकर समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करना। समुद्र में एक लाल रंग का लकड़ी का एक लाल रंग की लकड़ी आएगी जिसको दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू माने लकड़ी होती। शंख चक्र बने होंगे, उसी को मेरा स्वरूप मानना। आने लगे। राजा पत्नी के साथ आए। इधर उन्होंने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया कि जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान को कहाँ विराजमान करें। बढ़िया सुंदर भगवान का मंदिर होना चाहिए। बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया है। मंदिर बनवाया, अब प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो पत्नी गुड़ीचा को लेकर के इंद्रदुम्न नाम के राजा सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करने लगे, पर देखा कि ब्रह्मा किसी मीटिंग में व्यस्त, किसी प्रसंग में, किसी संवाद में थे। अब ब्रह्मा जी का एक क्षण और यहाँ कई हजारों वर्ष होते। ब्रह्मा जी से जब इंद्रदुम्न राम के राजा ने अपना वृतांत बताया कि आप चल करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर, तो भगवान नील माधव प्रभु जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी आए हैं। इतने में इधर क्या हुआ कि जो मंदिर बनवाया था वह समुद्र के बालू से पूरा ढक गया। तभी एक वहाँ पर गाल माधव नाम का राजा आया। उसने इंद्रदुम्न नाम के राजा के राज्य पर अपना प्रभाव जमा। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के यात्रा कर रहे, घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे, घोड़े का पैर भगवान के गुम्बद में लगा, मंदिर के गुम्बद में लगा। मंदिर के गुम्बद में लगा, राजा नीचे गिरा। सैनिकों से कहा जब खुदाई कराई है तो मंदिर का चूड़ा निकल, गुम्बद निकला। कराते कराते जो मंदिर था उसका पुनः उद्धार किया। जर्जर हो गया तो उसे पुनः उद्धार किया। इधर ब्रह्मा जी के साथ में इंद्रदुम्न और गुड़ीचा आए। देखा कि यहाँ तो किसी अन्य राजा ने अपना प्रभाव दिखाया है, इस मंदिर को अपना मंदिर बताया। इंद्रदुम्न बोले कि यह मंदिर तो हमारे द्वारा बनाया गया। गील माधव बोले नहीं नहीं, ये मेरे द्वारा बनाए। तभी वहाँ पर काग भुसुंडी जी ने अपनी साक्षी दी है कि यह मंदिर इंद्रदुम्न नाम के राजा ने बनाया। आओ तो इंद्रदुम्न नाम के राजा, गुड़ीचा, ब्रह्मा जी तीनों समुद्र के वंकिम तट पर वहीं प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक लाल रंग की लकड़ी जिस पर शंख चक्र बने हुए थे वह आए। विद्यापति और उनकी पत्नी ने बाहर निकाले। आकृति कौन दे? बड़े बड़े शिल्पकार आए, कारीगर आए, सब असमर्थ हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम महाराणा था, महाराणा आए। वह बोले मंदिर भगवान के स्वरूप को मैं आकृति दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोले। 21 दिन से पहले यह दरवाजा खोल दिया तो कार्य को वहीं विश्राम करके मैं चला जाऊं। सबने शर्त मंजूर की। अब तो दरवाजा ब्राह्मण ने बंद कर लिया और कार्य करने लगे। ये महाराणा कौन है? ये
साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे। करने लगे। कुछ दिन तक तो छेनी हथौड़ी की आवाज आई, लेकिन कुछ दिन बाद 14 दिन बाद ही हथौड़ी की आवाज आना बंद हो। तो 14वें दिन ही पत्नी गुड़ीचा ने कहा कि हे स्वामी, अपने पति इंद्रदुम्न नामक राजा से कहा कि हमें तो लगता है वे ब्राह्मण पधार गए, अस्वस्थ है, भूख प्यास से व्याकुल होगा, आप उसके प्राणों की रक्षा करो। पत्नी के कहने पर राजा ने दरवाजे को तोड़ डाला। अंदर देखा महाराणा ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए और भगवान का स्वरूप उतना ही, हाथ हथेली उंगली आदि बनना वक्त, पैर निकलना वक्त, वही स्वरूप देख करके राजा को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। आकाशवाणी हुई, राजन चिंता मत करो, मैं इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूं, मैं इसी रूप में सभी को दर्शन दूं। बड़ा सुंदर भगवान को विराजमान कराया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी, भगवान तो स्वयं भगवान ही है। हाँ, एक ध्वजा ऊपर मंदिर के शिखर पर बांध दी कि यही प्राण प्रतिष्ठा है। अब तो लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी सुंदर सेवा चलने लगी। सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले वरदान मांगो। राजा ने कहा प्रभु यही वरदान दो कि दिन में आपके दर्शन होते हैं, लेकिन रात्रि में आप विश्राम में चले जाते हैं, तो जो भक्त दूर से आते हैं उनके मन में निराशा होती। तो आप ऐसी कृपा करें कि दिन के केवल 1 पहर विश्राम कर, अर्थात केवल 3 घंटे विश्राम करें और भक्तों को खूब दर्शन दें। भगवान बोले कि इसके लिए तो हमारे लिए खूब भोग लगाने पड़ेंगे। इंद्रदुम्न नाम के राजा बोले चिंता मत करो, आपके हाथ सूखने नहीं देंगे, इतने भोग लगाए जाएंगे। खूब भोग लगाए जाने लगे। भगवान खूब लोगों को दर्शन देने लगे। कहा और वरदान मांगो। राजा ने कहा बस यही वरदान दो, मेरे वंश की वृद्धि न हो, आगे चल कर के इस मंदिर पर कोई अपनी दादा लाई न समझ। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बीमार होते, अब भगवान क्या बीमार हो सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों का बीमारी कोई प्रारब्ध है उसे अपने ऊपर ले लेते। भगवान का कोई अनन्य भक्त है और उस पर कोई कष्ट आए तो स्वयं भगवान उसे अपने ऊपर लेते। छोट जान मेरे भगतन को जो कोई आँख दिखावे, इतनो बड़ो बनाऊं बाको ब्रह्मा शीश झुकावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, और ब्रह्मादिक की कौन कहे खुद मैं भी शीश झुकाऊं। अहम भक्त पराधीनो हिय स्वतंत्र द्विज, सादुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। और संत कौन है, भक्त कौन है? भक्त मेरे मुकुट ही नहीं, मुकुट में जो मणि है वह उनका स्थान है। भगवान अपने भक्त का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करते।
रसिक तो गावी देते हैं, नामा का तेरो काका लगत है, वाको छप्पर छायो। हाँ, नामदेव जी भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। अनेकों बार नामदेव जी ने इस कलकाल में भगवान का साक्षात्कार किया। एक छोटा सा प्रसंग, नामदेव के पत्नी है, बच्चे हैं, सुंदर झोंपड़ी है, रहते हैं। गांव में जहाँ भी नगर में कथा कीर्तन होता है, नामदेव वहाँ जाते हैं। एक बार गांव में कहीं कीर्तन चल रहा, नामदेव जी वहाँ कीर्तन में आनंद ले रहे और इधर इनकी झोंपड़ी में आग लग गई। एक पड़ोसी दौड़ा दौड़ा आया, बोला नामा तुम यहाँ कीर्तन में लगे हो और तुम्हारी झोंपड़ी में आग लग गई। नामदेव विचार करने लगे, ये संसारिक सामग्री भी भगवान का भजन नहीं करने देती। आए, देखा पड़ोसियों ने पत्नी बच्चों को और कुछ सामान को बचा लिया। नामदेव ने देखा अग्नि की लपटें निकल रही, धुआं निकल रहा। नामदेव बोले जय हो प्रभु, यह रूप तो आपका बड़ा तेजवान है। अग्नि की लपटों को देखकर प्रणाम करने लगे। पड़ोसियों ने सोचा नामा पागल होगा। नामदेव ने देखा कुछ सामान बचाया, पड़ोसियों ने उस सामान को उठाए और अग्नि में डालने लगे। पड़ोसी बोले लो, हमने तो अपनी जानवरबाजी खेल करके सामान को बचाया और नामदेव उसी को अग्नि में डाल। नामा पागल हो गया, सदमा लग। बच्चे रोते हैं तो नामदेव एक एक चांटा और लगा, धीरे रोते हो, तेज रो तभी तो कंपनी वाले सुनेंगे। रात्रि भगवान आए, भगवान बोले नामा तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगी है, झोंपड़ी की आग क्यों नहीं बुझा रहे? नामदेव बोले प्रभु आए नील मैं क्यों बुझाऊं? मैंने तो अपनी कंपनी का अपनी झोंपड़ी का बीमा कर रखा है। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। भगवान बोले बीमा उन्होंने मंत्रियों कहाँ पर कर रखा है? बुलाया। नामदेव बोले कि मैंने तो सब कुछ आपके शरण में छोड़ रखा। राजमहल के सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सब कुछ आपके चरणों में, अब आप जानो, आपका काम जानो। नामदेव बोले आप ही जानो। भगवान बोले ये बहुत अच्छा। नामदेव के लिए अब भगवान छप्पर छाने लगे, और जो छप्पर छाया जाता है, झोंपड़ी बनाई जाती है, एक व्यक्ति नहीं छा सकता। बांध खिंचाने के लिए दूसरा होना चाहिए, तो लक्ष्मी को बुला ले। नामा का तेरो काका लगते हैं, आए नील को छप्पर छा रहे थे और लक्ष्मी बांध खिंचायो। लक्ष्मी जी ने इंद्रदुम्न नाम का राजा, बड़े ही सुंदर रात ही रात में झोंपड़ी छप्पर छवकर तैयार हो गया। प्रातः काल हुआ, लोग देखे, अचंबा हो गया, भैया चमत्कार हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे। जो यात्री आए नील देखने के लिए दूर दूर से कर रहे थे, वे तो यहाँ नामदेव से पूछने लगे, नामदेव तुमने कहा से इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ, छप्पर हम भी छपाएंगे। मंत्रियों को तुम तो निर्धन थे, तुमने तो कारीगरों को पैसे भी नहीं दिए हमको, लेकिन हम तो धनवान हैं, हम तुमसे ज्यादा पैसा लेंगे और तुमसे मार्ग में छपाएंगे। विद्यापति थोड़े थोड़े सरसों के दाने के भगवान की साबुन से तुमसे बढ़िया छप्पर छपाएंगे का मैं। नामदेव बोले अच्छा तुम भी चाहते हो ऐसा छप्पर छवे? कि हाँ महाराज। नामदेव बोले तो ऐसा करो, तुम सब पहले अपनी अपनी राम आग लग कहीं विश्राम की तरफ, और फिर रात्रि भर बैठकर कीर्तन करना। विश्वास मानो प्रातः काल ऐसा सुंदर, इससे भी बढ़िया आपका छप्पर तैयार हो जाए। पड़ोसियों ने सोचा कहीं ऐसा न हो जो कुछ है उससे भी हाथ धोकर बैठे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। और भक्ति मार्ग में महाराज जिसका जितना विश्वास होगा उतना प्राप्त कर ले। तो भगवान अपने भक्त का बीमारी हो, कष्ट हो, उसे अपने ऊपर ले लेते। आवश्यकता पड़ती है तो भगवान अर्जुन के सारथी बन जाते। आवश्यकता पड़ती है तो द्रौपदी के पादुकाओं को, जूतियों को अपने पीतांबर में छुपाते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो महाराज
भगवान सुदामा के पैरों में लगे कांटे कंकड़ को अपने हाथों से निकाल, जो कांटे कंकड़ हाथ से नहीं निकाले जाते उसे अपने दांतों से निकालते। कौन कर सकता है कि जो यात्री भगवान माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान इतने दयालु हैं, यहाँ से इतने कृपालु हैं कि पूतना विष देकर मारना चाहती थी, फिर भी भगवान ने पूतना को मां की सी गति प्रदान की। ऐसा कोई दयालु होगा जो जहर दे करके मारना चाहती पूतना, भगवान ने उसे मां की सी गति प्रदान की। तो भगवान अपने भक्त की बीमारी को भी अपने ऊपर ले लेते। क्या हुआ, भगवान के ही एक बड़े परम भक्त हैं, बड़े अनन्य भक्त हैं, बड़ा उनका सुंदर भाव है, संत हुए हैं श्री माधव दास जी। माधव दास जी भगवान को सख्य भाव से भजित, समुद्र तट पर नित्य मिलने जाते, भगवान भी आते तो भगवान कन्हैया के रूप में मिलते थे। एक दिन भगवान उदास, माधव दास जी बोले क्या बात है, आज उदास क्यों हो? भगवान बोले क्या बताऊं, ब्रज में जो आनंद आता था वे आनंद यहाँ नहीं। माधव दास जी बोले यहाँ क्या कमी है, यहाँ देखो कितनी बढ़िया सेवा होती है, कितने सुंदर सुंदर भोग बनते हैं, कितने सुंदर सुंदर भोग लगते हैं, यहाँ क्या कमी है? भगवान बोले कि ब्रज का जो आनंद था वह आनंद कहीं और नहीं। ब्रज में तो हम चोरी भी कर लेते थे, अब यहाँ कैसे चोरी कर? माधव दास जी बोले क्या इच्छा है, मैं आपका साथ। तो माधव दास जी से भगवान बोले कि देखो बगीचे में कितने सुंदर कटहल के फल लगे। माधव दास जी बोले कोई बात नहीं, राजा जो है हमारे ही शिष्य हैं, हम राजा को कह देंगे कटहल का भोग लगेगा। भगवान बोले कि ऐसे नहीं, जो चोरी करके खाने में आनंद आता है वह ऐसे भोग में नहीं। चलो चोरी करें। माधव दास जी बोले कि मैं तो जानता नहीं। भगवान बोले मैं सिखाऊं। दोनों बगीचे में पहुंच गए। अब माधव दास जी से भगवान बोले कि तुम ऊपर वृक्ष पर चढ़ोगे कि नीचे फल को पकड़ोगे? माधव दास जी ने सोचा मैं दुबला पतला कहीं ऐसा ना हो या ऊपर से कोई भारी फल मुझे दे और मेरे ऊपर गिर जाए, मेरे को चोट लगे। माधव दास जी बोले कि वृक्ष पर मैं चढ़ जाता हूँ। कि ठीक है। अब भगवान ने गोद में लेकर कंधे पर पैर रखकर जैसे तैसे वृक्ष पर चढ़ा दे। अब चोरी करने का अभ्यास नहीं। माधव दास जी तेजी से बोले यह वाला फल तोड़ू कि यह वाला? तेज बोले। अब जो वहाँ का पहरेदारी था, माली था, उसने सुन लिया, दौड़ करके आया। भगवान बोले माधव दास जी भागो। अब माधव दास जी तो पेड़ पर ही रहे। भगवान दौड़ करके अपने यहाँ पहुँचे। अब तो माधव दास को पहरेदारी ने पकड़ लिया, लेकर के राजा के पास गए। जाकर के राजा को बोले कि हे राजन, यह चोर है और यह बगीचे में कटहल का फल चुरा रहा। राजा पहरेदारी को डांटे कि यह तो गुरुजी हैं, यह चोर क्यों कह रहा है? पहरेदारी बोला हाँ महाराज। हे राजन, यही वहां बगीचे में कटहल का फल चुरा रहे। पहरेदारी को वहां से दूर भेजा। माधव दास जी से कहने लगे गुरुदेव, आपको कटहल के फल की आवश्यकता थी, एक क्या 10, 20, 50 फल आपके पास पहुंच जाते। आपको ऐसी क्रिया करने का क्यों मन में भाव आए? माधव दास जी बोले संगति का प्रभाव ऐसा ही होता है। राजा बोले इसका मतलब कोई और भी था तुम्हारे साथ? माधव दास जी बोले हाँ, चोरों का जो चोर है, चोरों का जो सरदार है। राजा बोले मैं समझा नहीं। तब माधव दास जी ने कहा कि आप भगवान के लिए कटहल का भोग लगाया करो। भगवान ने ही मुझे अपने साथ ले जाकर ये लीला की। अब तो जो बगीचा था राजा ने भगवान के नाम ही कर दिया। अब शाम को फिर मिले माधव दास जी और भगवान। माधव दास जी से भगवान बोले कहो कैसी रही? माधव दास जी बोले तुम तो धोखेबाज हो, बीच में ही छोड़कर भाग गए और तुम तो केवल एक फल के लिए ऐसा ऐसा कराना पड़े।
और मैं देखो पूरे बगीचे को आपके नाम करा कर के लाया। तो माधव दास जी जब बीमार पड़े हैं तो उनकी बीमारी को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। भगवान अपने भक्तों के ऊपर जो कष्ट आता है, जो संकट आता है, उसे अपने ऊपर ले लेते। लेकिन अनन्य भक्त होना, ऐसे नहीं मुंह में राम और बगल में छुरी। कहने को हम भक्त हैं और मन भगवान के चरणों में नहीं। भगवान के चरणों में मन नहीं है तो भजन नहीं। भगवान कहते हैं संसार को तन चाहिए तो तुम अपना तन संसार को दो। संसार को आपके मन की आवश्यकता नहीं है। संसार क्या मांगता है? केवल आपका तन मांगता है। तो तुम तन को संसार को दो और मन तो केवल भगवान को। भगवान एक चीज के बड़े भावुक रहते हैं। किसके? मन के। कोई व्यक्ति किस चीज का ज्यादा भावुक रहेगा? जिसका उसके पास अभाव हो। अब जब भगवान गोपियों के साथ लीला की, अब मन गोपियों के साथ है, तो तब से भगवान चाहते हैं कोई मुझे अपना मन दे दे। तब से भगवान चाहते हैं मुझे बस केवल अपना मन दे दे। तन संसार को चाहिए तो अपना तन संसार को दो, पर मन तो भगवान को ही देना चाहिए। मन तो केवल भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये तो जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा हो। फिर बलदेव और सुभद्रा ऐसे क्यों? तो देखिए रोहिणी मैया जो हैं, बलराम जी की जो मैया हैं, ये है भगवान के ब्रज में भी रही, मथुरा में भी रही और द्वारिका में भी। एक दिन रोहिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी आदि पटरानियां विचार करती कि हम देखते हैं हमारे नाथ प्राणनाथ कभी कभी रात्रि में उदास होते हैं। रोहिणी बोले हाँ मैंने तो कई बार देखा है रात्रि में रुदन करते हैं और जो उनका तकिया है पूरा गीला मिलता है। एक दिन तो मैंने कान लगा करके सुना तो कन्हैया हमारे प्राणनाथ रात्रि में ही राधा 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 रट। ये राधा कौन है? अब अष्टपट रानियां आपस में ही विचार करती हैं ये राधा कौन है। हम नहीं जानती ये राधा कौन है। हाँ रोहिणी मैया जानती होंगी। रानियां गईं, रोहिणी के पास जाकर कहने लगी मैया आप तो जानती होंगी यह राधा कौन है। सुनते ही रोहिणी के नेत्रों में भी जल आ। कहने लगे देवियों मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप जिनका नाम ले रही हो वे कुछ साधारण नहीं। उनकी चर्चा मैं नहीं कर पाऊं। रानियां कहने लगी मैया कहो आप बताओ तो कौन है राधा। रोहिणी बोली नहीं नहीं कन्हैया यहाँ पास में ही है और वे आ जाएगा और उसे कष्ट होगा, वे उसकी यादों में बह जाए। अष्टपटरानियां बोली कि वे तो बलदाऊ जी के साथ में किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, उन तक आवाज नहीं जाएगी, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। राधा कौन है तुम उनका व्याख्यान कर। रोहिणी कहने लगी कि कोसों दूर मिठाई की सुगंधी को सूंघ करके आस्वादन करके चींटी दौड़ती हुई आ जाती। ऐसे ही राधा शब्द सुनते ही कृष्ण से नहीं रहा जाए। अनेक बार जब प्रार्थना की है, अनुनय विनय किया है, कहा कि हम दरवाजे पर सैनिक लगा देंगे। रोहिणी बोली कि जो द्वारिका के मालिक हैं उन्हें सैनिक क्या रोक पाएंगे। कहा कि हम बहन सुभद्रा को खड़ी कर देंगे
और भाई को रोकने के लिए बहन सक्षम होती है, बहन रोक सकती है। सुभद्रा को पहरेदारी बना दी कि कृष्ण बलदाऊ आए तो तुम रोक लेना। इधर रोहिणी राधा की व्याख्या करने लगी। व्याख्या करते करते रानियां प्रेम में विह्वल होने लगी हैं। इतनी विह्वल हुई हैं, इतनी विह्वल हुई कि कन्हैया बलदाऊ दोनों आए, सुभद्रा ने रोक। राधा की व्याख्या सुन करके सुभद्रा भी सुध-बुध भूल गई, वहीं पास में आकर बैठ गई। कन्हैया बलदाऊ सुभद्रा तीनों नेत्र खोल करके आश्चर्य से देखने लगे। और देखिए प्रेम में इतने विवल हुए कि शरीर तन जो है वह पिघलने लगा, तन पिघलने लगा। अब तर्क करने वाले लोग कहेंगे तन कोई पिघलता है? लोहा पिघलता नहीं है, लेकिन उसे ताप दिया जाए तो लोहा भी पिघलने लगता है। ऐसे ही प्रेम का ताप दिया जाए तो यह शरीर भी पिघलने लगता है। गोपी गीत का संवाद चल रहा। कन्हैया बलदाऊ सुभद्रा तीनों के अंग बहन पिघलने लगे। देखा है वही स्वरूप हो गया। प्रार्थना की कि इसी स्वरूप से अब आप भक्तों का दर्शन दो, इसी स्वरूप में आप लोगों का मंगल करो, इसी स्वरूप में आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। तो भगवान अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए कोई भी लीला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, वह अपने पिता के साथ मेला देखने जाए, मेला देख रहा, कोई खिलौना देखा, बालक कहता है पिताजी मुझे यह खिलौना चाहिए। पिताजी कहते नहीं बेटा, ये खिलौना टूट जाएगा, ये खिलौना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये खिलौना ठीक नहीं है। लेकिन बालक जिद करता है पिताजी मुझे यही खिलौना चाहिए। तो अपने बालक का मनोरथ पूर्ण करना पिता का कर्तव्य बन जाता है। पिता अपने बालक की जिद को पूरा करते। ऐसे ही भगवान कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कौन है? भगवान हम सबके अधिपति, हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक पिता अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करता है तो ये तो जगत पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, तो ये अपने बच्चों की जिद को क्यों नहीं पूरा कर। भगवान के भक्तों के मन में जो भी मनोरथ होता है, भगवान अपने भक्त का वह मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसीलिए छोट जान मेरे भगतन को जो कोई आँख दिखावे, इतनो बड़ो बनाऊं वाको ब्रह्मा शीश झुकावे। ऊंच नीच सब काज भगत के, मैं अपने हाथ बनाऊं, और ब्रह्मादिक की कौन कहे, खुद में भी शीश झुकाऊं। भगवान अपने भक्तों का हर मनोरथ पूरा करते हैं। हर प्रयास भगवान का यही रहता है कि एक बार मेरी शरण में आ जाए तो उसका सारा कार्यभार, सारा कर्म मुझे करना पड़ता है। और भगवान करते, गलत नहीं है। भगवान, यदि हम भगवान की शरण में हो जाएं, एक बार भगवान की शरण में आ जाएं, तो भगवान अपने भक्त का हर मनोरथ पूरा करते हैं, हर मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की,
आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव। जय सुभद्रा 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 जय सुभद्रा। जय बलदेव 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 जय बलदेव। जय सुभद्रे क्या जय सुभद्रे जय सुभद्रे। जय गृह बिहारी जय गृह बिहारी जय गृह बिहारी जय गृह बिहारी जय गिरिंद्र बिहारी जय गिरिंद्र बिहारी जय गिरिंद्र बिहारी जय गिरिंद्र बिहारी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बदली जाती। अब वहाँ जो सुदर्शन चक्र है, आप किसी भी दिशा में खड़े होकर के देखें, जिस भी दिशा में खड़े होकर देखेंगे आपको लगेगा चक्र का मुख हमारी तरफ है। मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही समुद्र की तरंग आवाज आना बंद हो जाए और सीढ़ी से एक पैर बाहर रखो, तरंगों की आवाज आई। 7 मिट्टी के पात्र होते हैं, घड़े होते हैं, एक साथ रसोई सिद्ध होती है। सबसे पहले ऊपर वाला पात्र, उसमें सामग्री सिद्ध हो जाती है, एक एक करके फिर नीचे के पात्रों में सामग्री सिद्ध होती है। 1 वर्ष तक भोजन सिद्ध होने के लिए सामग्री पर्याप्त राशन होता है। और महाराज दिन में हवा समुद्र से मंदिर की पृथ्वी की तरफ और शाम को पृथ्वी से समुद्र की तरफ। लेकिन जगन्नाथपुरी में यह उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। जिस दिशा से हवा आती है उसकी विपरीत दिशा में ध्वजा उधर ही फहरती। कई ऐसे अजूबे वहाँ जाकर के दर्शन करने को प्राप्त होते। भगवान का दर्शन, संत का दर्शन, गौ का दर्शन, तुलसी का दर्शन। देखिए भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों एक ही। जैसे वैकुंठ, वैकुंठ एक भगवान का नाम भी है और एक वैकुंठ भगवान का लोक भी। तुलसी की सेवा करें, गौ की सेवा करें,
तुलसी को जो वृक्ष मानता है, गाय को जो पशु मानता है, शालिग्राम जी को जो पत्थर मानता है, गुरु को जो मनुष्य बुद्धि रखता है। स्तुति करते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर शिव है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरुर साक्षात परब्रह्म, ये परब्रह्म क्या है? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए तो ये परब्रह्म क्या है? ये परब्रह्म वही है जो कभी राम का कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेता है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, गुरुर साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म। भागवत जी में भी आया है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि, एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि हमें प्राप्त हो जाए, हम उसके समक्ष कोई संसारिक सामग्री की उपेक्षा कर, वह पूर्ण हो जाए। सुरद्रु, सुर माने देवता, अद्रु माने वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग के उपभोग दे सकता है, स्वर्ग के उपभोग दे सकता है। एक व्यक्ति भ्रमण करते हुए सीधे स्वर्ग गया। पहले स्वर्ग आदि लोकों में आवागमन था। स्वर्ग गया, संयोग से वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़ी शीतल मंद सुगंध हवा अनुभव हुई, बैठ गया। प्यास लगी, उसने सोचा थोड़ा जल मिल जाता अच्छा होता। तभी एक देवता जल लेकर प्रकट हुए, जल पिला। अब उस व्यक्ति ने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। नींद आ गई, बढ़िया सोया। सोकर जगा तो भूख लगी, सोचने लगा थोड़ा भोजन हो जाता अच्छा होता। अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन देवता देवियां उसको खिलाने, खाया। अब उसने सोचा मैं मन में जो भी सोच रहा हूं, मेरा हर मनोरथ पूरा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये देवताओं का स्वर्ग है, देवता आकर मेरी पिटाई करने लगे। इतना सोचा ही था कि देवता आकर पिटाई करने। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को, लेकिन बुलाया और सभी को भगवान दिशा में भेजा। भागवत जी हमारे सारे मनोरथ, राजमहल के जो पुजारी, भगवान हमारे सारा मनोरथ पूरा करते हैं। लेकिन भगवान हमारे वही मनोरथ पूरा करते हैं जिसमें हमारा हित हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा चलते 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 चाकू के पास पहुंच जाता है, चाकू को पकड़ लेता है। जब माता पिता देखते हैं, दौड़ करके उसके हाथ से चाकू को दूर करते हैं। बालक नहीं जानता, नील माधव बालक अबोध कर रहे थे, उसे नहीं पता कि यह चाकू मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाएगा। अब तो लेकिन माता पिता देखते हुए जानते हैं कि इसके शरीर के लिए हानिकारक है, उसे दूर कर देते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे वही मनोरथ पूरा करेंगे जिसमें हमारा हित हो। हम भजन करें कि जो किसी का बुरा चाहे सोचे उसका बुरा हो जाए, भगवान आपका भला करेंगे पर दूसरे का बुरा नहीं। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। भगवान उन्होंने मंत्रियों को वही करेंगे जिसमें हमारा हित हो, गाड़ी पर वही करेंगे जिसमें हमारा बिठाया। हम लेकर चलने लगे, ग्रह के मार्ग में टोटका टोना करें थोड़े थोड़े, तो वे तो हमें कुछ दे सकते हैं जिसमें हमारा हित से जो उनको विचार नहीं करना है। लेकिन भगवान हमारे हैं
और भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा किसमें हित है। श्री राम भगवान के शरण में आ जाए और भगवान से यही प्रार्थना करें, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। तो भगवान वही करें, भगवान की शरण में हम हो जाएं कि भगवान जिसमें हमारा भला हो आप वही करें। जैसे जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ सामने किए हुए भक्तों से मिलने के लिए लालायित रहते हैं कि आप मेरे समक्ष आओ, तो जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू सूखी लाकड़ी आए नील तो मैं लोहे जो चर्चा कर रहे थे, भगवान हाथ फैलाए हुए हैं। जैसे हम अपने किसी प्रेमी को देखें, जैसे एक पिता बहुत दिन बाद उसका पुत्र मिलने आया है, तो पिता दूर से देखते ही हाँ मेरे पुत्र, हाथ फैला देता है। जैसे एक प्रियतमा से मिलने के लिए उसके प्रेमी दूर से देखते हाथ फैला देते हैं, ऐसे ही अपने भक्त से मिलने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने जाए, भक्त को भगवान के दर्शन न हो तो जैसे भक्त व्याकुल होता है वैसे भगवान भी व्याकुल होते हैं। भोलेनाथ बाली लीलाएं हैं भगवान की। जब भोलेनाथ भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए, आकर के अलख जगाया है, अलख निरंजन। मैया यशोदा ने तभी तभी लाला को दूध पिला के सुलाया। मैया ने आकर दरवाजा खोल, मैया दरवाजा खोलकर जैसे ही भोलेनाथ के रूप को देखा तो एक बार तो मैया ही डर गई। मैया देखी कि लंबी लंबी काली काली जटाएं, काले काले नाग गले में लटके, त्रिनेत्र हैं, वागंबर पहने, हाथ में त्रिशूल है, शंख है। देखकर मैया ही डर। मैया बोली बाबा कैसी भिक्षा चाहिए? जल चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, मेवा मिष्ठान चाहिए, कच्ची रसोई पक्की रसोई का चाहिए? बाबा भोलेनाथ बोले मैया मोको ऐसी कोई रसोई नहीं चाहिए, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करे काजे आयो। मैया बोली मेरे लाला को देखे वे काजे? बाबा ऐसो है तू वापस चलो जा, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं। तेरे रूप को देख के जब मेरे सहकारे चल रहे हैं तो मेरे बारे से लाला को, छोटे से लाला को कहा हाल होए ना, मैं तो को दर्शन नहीं कराऊं। भोलेनाथ उदास होकर लौटने लगे। इधर लाला ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ को जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भोलेनाथ व्याकुल हुए, बेचैन हुए कि मैया बड़ी भोली है और आज मैया अपने लाला के दर्शन नहीं करावेगी, मैं कहा करो। इधर लाला ने भी जब भक्त भोलेनाथ मिलने आए और नहीं दर्शन हुए, भोलेनाथ उदास होकर एक स्थान पर बैठ गए। इधर लाला ने ऐसी लीला की, लाला मचल गए, रोने लगे, ऐसे रोए। मैया दूध पिलावे, दूध नहीं पीवे, खिलौना दे, खिलौना ते नहीं खेल। एक गोपी आई, अरे मैया तो चौथेपन में तो एक लाला भयो, तो पे अपने एक लाला को लालन पालन नहीं हो। मैं देख रही हूं कितनी देर से तुम लाला को रुलाए रही हो। मैया बोले अरे गोपी कहा बताऊं, आए तो ये चुप ही नाए है रहे हो, न दूध पीवे न खिलौना लेवे, आए तो ऐसो मचले रहे हो। गोपी बोले मैया कोई आई या आयो तो नहीं जो तेरे लाला पे कोई जादू टोना कर गयो? मैया बोली कोई आई न कोई आयो, हाँ एक बाबा आयो, वे मेरे लाला को देखी की कह रहे। पर गोपी मैंने बाबू अपने लाला को नहीं दिखाया। गोपी बोली मैया तुम अपने लाला को व बाबा को दिखाई देती तो तुम्हारो कहा बिगड़ जाता।
मैया यशोदा गोपी को भेजती है, भोलेनाथ को लेकर के आते हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने और भगवान ने एक दूसरे के नेत्रों में देखा है, भोलेनाथ की समाधि लग गई। आज लाला को भी आनंद हुआ। भक्त भगवान से मिलने के लिए आए, जैसे भक्त को भगवान के दर्शन न हो व्याकुल होता है, ऐसे भगवान भी व्याकुल होते। इसीलिए तो जगन्नाथ भगवान ने बड़ा अच्छा भक्तों पर उपकार किया, बड़ी कृपा की कि जो लोग मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, उन लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ यात्रा का आयोजन करते और कहते हैं कि मैं तुम्हें वहीं दर्शन देने के लिए आऊंगा और तुम दर्शन करके कृतार्थ हो जाओ, तुम दर्शन करके कल्याण कर। हमारे नेत्रों की सार्थकता तभी है हम अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करें। हमारे हाथों की सार्थकता तभी है हम अपने हाथों से सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, संतों की सेवा करें। मंदिर का कार्य चल रहा है वहाँ सेवा करें, संतों के आश्रम पर झाड़ू बुहारी जो भी व्यवस्था है वहाँ की सेवा करें। हमारे पैरों की सार्थकता तीर्थ यात्रा करने से, हमारे कानों की सार्थकता भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने से, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, मुख की सार्थकता भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का नाम लेने में, भगवान का गुणानुवाद करने में। देखिए कलयुग में कोई 3 विधि अपना ले उसका सहज कल्याण हो जाता है। कौन कौन सी 3 विधि? कि तन पवित्र सेवा किए, हम अपने तन से सेवा करें, संतों की सेवा करें। कोई पीड़ित है उसकी सेवा करें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अतन। दूसरा कोई कष्ट में है और हम जाकर के उसके कष्ट की निवृत्ति करें तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं। जो औरों को डाले चक्कर में वह स्वयं भी चक्कर खाता है, और जो औरों को देता शक्कर है वह स्वयं भी शक्कर खाता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। हमारा धन कब पवित्र होगा? जब हम धन का दान करें। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं, भगवान की तो अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी है, तो भगवान को आपके धन की क्या आवश्यकता है। लेकिन जैसे हम गंगा जी जाते हैं, गंगा को पवित्र करने नहीं अपने आप को पवित्र करने, ऐसे ही हमारे पास जो धन है उसमें से हम भगवान की सेवा में धनराशि लगाएं तो उससे शेष हमारा धन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। हमारा मन कब पवित्र होगा? जब हम भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। जैसे हम ऊपरी तन को साफ करने के लिए तरह तरह के उत्पाद प्रयोग करते हैं, साबुन लगाते हैं, ऊपरी तन तो पवित्र हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर भी कचरा भरा पड़ा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, मत्सर, तरह तरह की गंदगी भरी पड़ी। उन गंदगियों को साफ करने के लिए भी हमें साबुन लगाना पड़े। कौन सा? राम नाम रूपी साबुन, श्याम नाम रूपी साबुन,
राधा नाम रूपी साबुन, गुरु मंत्र रूपी साबुन। जब हम बार बार गुरु मंत्र का, भगवान के नाम का मंथन करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाए। कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। मन निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं सबरी से कि माँ मुझे निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर पाता है। जिसके पास धन हो जरूरी नहीं है मैं उसके पास जाऊं, लेकिन जिसका मन निर्मल होता है मैं उसके पास अवश्य जाता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आकर के अपना स्थान बनाए। देखिए कोई भी व्यक्ति हो ऐसे ही नहीं देख करके बैठता है स्वच्छ स्थान है कि नहीं, बैठने योग्य है कि नहीं। भगवान ऐसे ही हर स्थान पर नहीं बैठे जाए। एक छोटा बालक धूल में धूल दूषित हो रहा है, घुटवन घुटवन चलते हुए पिता की तरफ हाथ बढ़ाता है, मानो चेष्टा करता है कि पिता मुझे अपनी गोद में ले ले। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। लेकिन उसे प्रभु पिता गोद में नहीं लेते। लेकिन वही बालक जब चलते चलते माँ के पास पहुँचता है, माँ कितनी भी व्यस्त हो लेकिन माँ अपने बच्चे को लेकर सीधे बाथरूम में जाकर बढ़िया स्नान कराएगी, तिलक चंदन वस्त्र पहना कर लाएगी। पिता देखेगा कहेगा ओह मेरा बेटा आजा, झट से गोद में ले लेते। ऐसे ही हम भगवान की शरण में जाए, भगवान इतनी जल्दी कृपा नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति का आश्रय ले लें। भक्ति हमें धूल दूषित से रहित कर देगी और हमारे काम क्रोध मद लोभ छल कपट इस गंदगी से रहित कर देगी। हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो जगन्नाथ प्रभु गिरिंद्र बिहारी लाल हमें अपना लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, सुभद्रा की जय, बलदेव की जय, गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। आज का सत्संग यहीं विश्राम की तरफ। कल 5 बजे से उठो, 5 बजे पुनः आप पधारें। कल संभवतः श्री आचार्य धीरज कृष्ण जी के आशीर्वचनों का प्रवचन का आनंद लेंगे। अभी आप सभी लोग दर्शन करें, प्रसाद लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।